नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन पर संपदा 2.0 के इस नए वीडियो के साथ। तो आज हम संपदा 2.0 में सीखेंगे कि किस प्रकार हम पावर ऑफ अटर्नी या किसी भी अन्य दस्तावेज को घर बैठे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं बिना रजिस्ट्रार कार्यालय जाए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी को यदि हमें घर बैठे रजिस्टर्ड करवाना है तो हम किस प्रकार रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप फेसलेस वीडियो केवाईसी और फेसलेस वीडियो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री की पूरी प्रोसेस को जान पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में sampada.mpigr.gov.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो संपदा 2.0 का अकाउंट है उसके ऊपर लॉगिन कर लेना है। यदि अभी तक आपने संपदा 2.0 पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हमने बना रखा है। उस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ से आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी मैं अपने अकाउंट जो मैंने क्रिएट कर रखा है उसे यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और उसके आगे की प्रोसेस मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आप संपदा 2.0 में लॉगिन होंगे तो आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब आपको पावर ऑफ अटर्नी क्रिएट करना है, इसलिए आपको ई रजिस्ट्री वाला जो ऑप्शन है टैब है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई रजिस्ट्री वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पर खुल के दिखाई देगी। इसमें ई रजिस्ट्री प्रारंभ करे वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि एक डिक्लेरेशन वाला पेज आपको यहाँ पर ओपन होगा, उसको आपको टिक कर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ऊपर वाले टैब में सामान्य रूप से प्रयुक्त दस्तावेज द्वारा खोजे वाला ऑप्शन है, जिसमें बिक्री खरीद गृह ऋण आवास है, वसीयतनामा है, दान की लिखित है, पट्टा है। तो हम नीचे जो अन्य दस्तावेज वाला ऑप्शन है उसके टैब से हम यहाँ पर दान चल अचल संपत्ति से संबंधित जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाला जो हमारा टैब है उसके अंदर हम पावर ऑफ अटर्नी सर्च करके पावर ऑफ अटर्नी लिख लेंगे। और इसके बाद जो हमारा तीसरा टैब है उसके अंदर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा कि जो हम पीओए बना रहे हैं, जिसे भी एजेंट बना रहे हैं, वो क्या परिवार का सदस्य है या परिवार का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको टैब में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी मैं मानता हूँ कि जिसे पावर ऑफ अटर्नी दी जा रही है वो परिवार का सदस्य है, तो पहली वाली टैब में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे जो टैब है उसमें क्या आप स्वयं इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी फिल रहेगा, तो उस पर सिलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आप इसे सेव कर देते हैं तो आपका सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप वाला जो टैब है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी जो दूसरी प्रोसेस रहेगी वो रहेगी आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल। तो यहाँ पर आप जिस प्रॉपर्टी को के लिए संबंधित व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी देना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। तो क्या यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको यस और नो कर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर यस करके अपनी एक प्रॉपर्टी जिसके लिए हम पावर ऑफ अटर्नी बनाना चाहते हैं उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू एंटर प्रॉपर्टी डिटेल वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो टैब खुल गई है उसके अंदर हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी की आईडी डालनी रहेगी। इसके लिए यदि आपके पास एग्रीकल्चर की पार्शियल आईडी है, मतलब आपकी कृषि भूमि है, उसे आप पावर ऑफ अटर्नी बनाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी पहले टैब से। यदि नगरीय क्षेत्रीय है तो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी आईडी लेंगे। यदि पंचायत की मतलब आवासीय क्षेत्र है तो पंचायत प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी एक एग्रीकल्चर लैंड आईडी को सर्च कर यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड हो जाती है तो हमें प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ जानकारियाँ यहाँ पर अपडेट करनी रहेगी कि कितने क्षेत्र का हम समव्यवहार करना चाह रहे हैं, और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी 4 दिशाओं की जो जानकारी है कि उसके चारों ओर क्या क्या लोकेशंस हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर फीडअप करनी रहेगी। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसके फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी के फ़ोटो की रेफरेंस आईडी है जो कि आपने संपदा 2.0 से आपने फ़ोटो खींचे हैं, तो वो डालकर आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। या किसी दूसरे व्यक्ति को आप फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर ऑथोराइज़ करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नंबर डालकर उस व्यक्ति को भी आप यहाँ से प्रॉपर्टी के फ़ोटो लेने के लिए ऑथोराइज़ कर सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति संपदा 2.0 का एक रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए। जब वो फ़ोटो खींचेगा तो उसकी जो रेफरेंस नंबर आएगा उसे आप डालकर यहाँ पर फ़ोटो डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये जो दी गई जानकारियाँ उन्हें भरकर
हम सेव प्रॉपर्टी डिटेल यहाँ पर करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। नीचे दिए गए टैब सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर सेव नेक्स्ट करेंगे तो हमें 4 डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। ओनर की डिटेल, एजेंट की डिटेल और 2 विटनेस की जानकारी हमें यहाँ पर अपडेट करना रहेगा। तो पीओए में हमेशा 4 लोगों की आपको आवश्यकता रहेगी। एक जो पीओए प्रदान कर रहा है वो जिसे ओनर कहते हैं, दूसरा जो पीओए ले रहा है जिसे एजेंट कहा जाता है, वो तीसरे जो 2 व्यक्ति रहेंगे वो विटनेस रहेंगे, उन्हें आपको यहाँ से ऐड करना रहेगा। तो या तो आप उनको संपदा 2.0 पर पहले ही रजिस्टर्ड कर दें जिससे कि डायरेक्ट आप उनको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालकर उन्हें डायरेक्ट ओटीपी के माध्यम से ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर उनकी ई-केवाईसी की प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी रहेगी। यहाँ पर ओनर को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट का जो टाइप है उसे हम यहाँ पर इंडिविजुअल कर लेंगे। अब इंडिविजुअल करने के बाद हमसे ये पूछा जाएगा क्या संपदा रजिस्टर्ड उपयोग करता है, तो अभी हमारी रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो नो कर हम यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से उन्हें ऐड कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर यस कर मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से ऐड कर लेगा। इसी प्रकार हम एजेंट और 2 विटनेस को बारी बारी से सेम प्रक्रिया को अपनाकर ऊपर दिए गए टैब को सिलेक्ट कर एजेंट और विटनेस तीनों लोगों को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद अब यहाँ पर नीचे दिए गए टैब सेव एंड नेक्स्ट पर हम जब क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट टैब पर मूव कर जाएंगे। पावर ऑफ अटर्नी डिटेल, तो यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी कितने समय के लिए बनाई जा रही है, तो यहाँ पर आपको मंथ के रूप में लिखना है। यदि 1 साल है तो 12 महीने, 2 साल है तो 24 महीने, इस तरीके से यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 साल के लिए ले रहा हूँ तो यहाँ पर 60 महीने लिख कर अदर डिटेल वाला टैब है उसमें डू यू वांट टू एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, तो यहाँ पर टिक कर यहाँ पर प्रोसेस वाले जो बटन है उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अगला टैब रहेगा वह ड्यूटी डिटेल से रिलेटेड रहेगा कि हमारी जो ड्यूटी डिटेल्स क्या क्या ड्यूटी स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर लगने वाली है, तो उससे संबंधित जानकारी आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर कुल 1500 रुपये हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम इसे यहाँ से सेव कर हमारा डीड ड्राफ्टिंग वाला जो टैब है उस पर मूव कर जाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टैब रहेगा यहाँ पर हमें पावर ऑफ अटर्नी के लिए जो भी डीड हमें टाइप करनी है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप या तो पहले से अपनी डीड टाइप कर वर्ड के फॉर्म में सेव कर सकते हो और उसे यहाँ लाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दूसरा इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी डीड पहले से बनाकर आप यहाँ पर रख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर डीड टेम्पलेट वाला जो टैब है यहाँ से भी आप अपनी डीड को अगर आपने पहले से टाइप करके रखा है तो उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एट अ टाइम टाइप करना चाहते हैं तो आप एट अ टाइम यहाँ से टाइप कर सकते हैं, और यदि कहीं से लाकर आप इसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर मैंने बना रखा है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर वहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरी डीड की जो लैंग्वेज है उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ से सिलेक्ट कर सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरी डीड यहाँ पर सेव हो जाएगी और हमारा डीड का जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देने लग जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को हमारे द्वारा फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा, जिससे कि ये जो डीड है हमारे जो पक्षकार हैं, जो एक ओनर और जो एजेंट है उनके पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। तो हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल सबमिट होने के लिए दिखाई देगी। तो हम इसे यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो अब हमें यह जो डीड वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, हमारे जो पक्षकार हैं, जो ओनर है और जो एजेंट है, उनके लॉगिन से हमें यह डीड को वेरीफाई कराना होगा। तो इसके लिए हमें संपदा 2.0 का जो होम पेज है उस पर जाना होगा। उस पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे डीड एक्सेप्टेंस और साइनिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर हमें उनका जो नंबर है वो मोबाइल नंबर डालकर उस पर ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा और वहाँ से डीड को हमें वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर हमारे जो पक्षकार हैं उनका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त करके इस डीड की जो एक्सेप्टेंस की प्रोसेस है उसे यहाँ से हम पूरा करते हैं। डीड एंड वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर हमारी डीड को कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। देखने के बाद जब एंड में हम नीचे जाते हैं तो यदि हम उससे वेरीफाई हैं तो ओके करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर किसी तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं तो अमेंडमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम रिमार्क में ओके लिखकर इसे यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करने के बाद यह डीड हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके एंड पर दिखने लग जाएगा कि जो पक्षकार है उनके द्वारा डीड वेरीफाई कर दी गई है। इसी प्रकार से हमारे जो एजेंट है उनके अकाउंट को भी हम लॉगिन कर सेम डीड को उनकी ओर से वेरीफाई कराया जाएगा। वेरीफाई कराने के लिए सेम प्रोसीजर, मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर उनके अकाउंट को हम यहाँ पर लॉगिन कर डीड को वेरीफाई कर देंगे।
वापस हम सर्विस प्रोवाइडर का जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर ई रजिस्ट्री वाले ऑप्शन में लिस्टिंग ई रजिस्ट्री वाले टेप पर क्लिक कर हमारे द्वारा जो पावर ऑफ अटर्नी बनाई जा रही है उसे वापस हम यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओपन कर लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर जो डीड वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो दिखाई देने लग जाएगी कि हमारे जो पक्षकार है उनके द्वारा डीड वेरीफाई कर दी गई। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर हम पेमेंट वाली जो प्रोसीजर है उसको हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। पर हम वॉलेट या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर हमारा जो वॉलेट है उसके माध्यम से पेमेंट कर यहाँ का जो पेमेंट का प्रोसीजर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हमारी जो पार्टी है उसके पास ई साइन करने के लिए लिंक का ऑप्शन हमें दिखाई देने लगेगा कि यहाँ पर पार्टी के ई साइन अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसके लिए हम नीचे जो ब्लू कलर की लिंक दे रखी है उस पर क्लिक कर हमारी जो पार्टी है, जो हमारे दोनों पक्षकार हैं तथा जो दोनों गवाह हैं, उनके पास एक लिंक हम यहाँ से SMS के माध्यम से सेंड कर देंगे और यहाँ पर दिए गए एक इलेक्ट्रॉनिक साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि बायोमेट्रिक मशीन हमारे पास जो अटैच रहेगी उस पर हम हमारे पक्षकार का अंगूठे का निशान लेकर हम ई साइन की प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर सीडेक या सिलेक्ट कर यहाँ पर हम प्रोसीजर फॉर ई साइन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी ई साइन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कैप्चर कर हमारे पास जो मंत्रा की डिवाइस है उस पर फिंगरप्रिंट रखकर हम हमारे जो ई साइन की प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम ई साइन जैसे ही कैप्चर होगा तो कैप्चर सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ गया है, मतलब हमारी जो पार्टी है उनमें से एक जो हमारे ओनर हैं उनके साइन यहाँ पर हो गए हैं। सेम प्रोसीजर हम सेकंड पार्टी के लिए करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ई साइन की प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई साइन हमारा पार्टी ई साइन डन का मैसेज आ गया है, मतलब पार्टी का ई साइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। सेम प्रोसीजर से हम टेक ई साइन बाय एजेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर कर सीडेक के माध्यम से एजेंट के साइन भी हम यहाँ पर करा लेंगे। तो यहाँ पर हमने वापस प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारा जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक मशीन पर हम फिंगरप्रिंट कैप्चर कराने की प्रोसेस को हम यहाँ पर दोहरा लेंगे। जैसे ही हमारी फिंगरप्रिंट कैप्चर होंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो प्रोसीजर है ई साइन का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेकंड ई साइन हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया, पार्टी ई साइन डन। अब इसके बाद हमारे जो गवाह हैं उनके लिए हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब हमारी जो गवाह हैं उनके लिए हमने सेम प्रोसीजर फॉलो कर लिया और उनके भी ई साइन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो इसी प्रकार हमने हमारे चौथे गवाह हैं उनके भी ई साइन हम यहाँ पर करवा कर हमारे ई साइन के प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही पार्टी का ई साइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी नेक्स्ट बटन एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ ऑफिस बेस्ड रजिस्ट्री और इंटरेक्टिव फेसलेस रजिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जो पावर ऑफ अटर्नी होती है उसमें आप दो तरीके से रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसमें आप ऑफिस का भी चयन कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस ना जाएँ तो आप यहाँ पर इंटरेक्टिव वीडियो बेस्ड रजिस्ट्री का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप बिना रजिस्ट्रार कार्यालय जाए घर से भी पावर ऑफ अटर्नी की प्रोसेस के करके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो अभी तो जब आप अगर फेसलेस रजिस्ट्री की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसके रेडियो बटन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पक्षकारों को फेसलेस वीडियो KYC की लिंक भेजने के लिए क्लिक करने वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो पक्षकार हैं उनके पास यहाँ पर एक लिंक सेंड हो जाएगी जो SMS के माध्यम से उन्हें प्राप्त होगी। वीडियो KYC के लिए लिंक सिर्फ पक्षकारों को प्राप्त होगी। जो आपके एग्जीक्यूशन के गवाह हैं उनके पास यह लिंक नहीं जाएगी। तो जो फेसलेस वीडियो KYC के लिए जो वीडियो बनाना है तो वो सिर्फ पक्षकार को ही बनाना है। लिंक नहीं जाती है तो यहाँ पर फिर से पुनः ऑप्शन दे रखा है कि फेसलेस वीडियो KYC के लिए लिंक भेजें। तो यहाँ से भी आप वापस अगर लिंक प्राप्त नहीं होती है तो यहाँ से भी आप लिंक सेंड कर सकते हैं। जैसे ही पक्षकार उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उन्हें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर उनको कुछ स्टेप वेरीफाई करनी होगी, जैसे कि OTP प्रमाणीकरण करना होगा, चयनित दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने होगा। यहाँ पर आपको अपनी जीवंत जांच करानी होगी जिसमें आपको कुछ मूवमेंट दिए जाएंगे। उस मूवमेंट के हिसाब से आपको भी सेम कैमरे के सामने वो मूवमेंट करने हैं, अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपनी ID आपको अपने पास रखनी है जो कि आपको यहाँ पर दिखानी रहेगी और अपनी वीडियो जो रिकॉर्ड है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
जैसे ही हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे तो जो पक्षकार हैं उनके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर उन्हें दर्ज करना होगा। तो एक OTP यहाँ पर सेंड हो गया, उस OTP को मैं यहाँ पर दर्ज करके मान्य करें बटन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरे OTP का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे अपना पैन कार्ड अपलोड करना रहेगा। तो पैन कार्ड का या तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ दस्तावेज की लिस्ट दे रखी है, जैसे पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो पैन कार्ड है उसको आपको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ से डायरेक्ट अपने पैन कार्ड का फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हम पैन कार्ड की एक फ़ोटो इस तरीके से हमें कैप्चर करनी है। जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में हमारा पूरा पैन कार्ड आ जाना चाहिए। और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड बॉक्स में आ गया है, जिसका हमने फ़ोटो लेने के बाद उसे हम यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, जिससे कि नेसेसरी पार्ट जो हमारा पैन कार्ड का है वही हमारे डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड हो। तो यहाँ पर मैं इसे कैप्चर कर क्रॉप कर देता हूँ, और क्रॉप करने के बाद बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही आपने का ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाएगा, तो जैसे ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है आपका डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक समय सेव हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे जो बटन दे रखी है सहेजे और आगे बढ़े बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जो आपसे कंफर्मेशन लेता है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक नमूने के तौर पर एक वीडियो दिखाया जाएगा कि किस प्रकार आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। तो उसका एक डेमो वीडियो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसको देखकर आपको अपना डमी वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए किस तरीके से आपको प्रोसेस करनी है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आपका अपना जीवंत का जो परिचय है आपको इस तरीके से देना है। जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर दिखेगा उसी डायरेक्शन में आपको अपनी बॉडी का मूवमेंट करके यहाँ पर वीडियो अपलोड करना। अब हम यहाँ पर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिनका हमें पालन करना है, और यहाँ पर शुरू करें बटन पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो सत्यापन प्रारंभ करें ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैमरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लेना है और उसे यहाँ पर सेव कर देना है। अब जो पक्षकार हमारे बैठे हैं उनके जीवंत का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर वीडियो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीवंत परीक्षण प्रारंभ करें बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो आना चालू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने वीडियो को यहाँ पर बारी बारी से कैप्चर करवाना है, और उन्हें यहाँ पर सिस्टम वेरीफाई कर अपलोड करता जाएगा। तो जितनी बार भी आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको देखकर आपको यहाँ पर अपने जो फेस है उसका मूवमेंट कर आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करने हैं। के पूरा होने के बाद अब यहाँ पर हमें एक मैसेज दिखाई देगा। उस मैसेज को पक्षकार को यहाँ पर पढ़ना है कि मैं संबंधित दस्तावेज में पक्षकारों की पहचान स्थापित करते हुए समस्त विधिक उत्तरदायी स्वीकार करती हूँ करके आपको यहाँ पर इसे रीड कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमने स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उस डॉक्यूमेंट को हमें पुनः यहाँ पर अपलोड करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पैन कार्ड अपलोड किया था। तो पुनः हमको पैन कार्ड को उसी तरीके से यहाँ पर अपलोड करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था। कैप्चर करने के बाद इसे हम यहाँ से क्रॉप कर यहाँ पर सहेजे बटन पर क्लिक कर इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर वीडियो सत्यापन समाप्त करें का जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिस्टम इस पूरे जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है उसको एनालाइज करेगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं और जो पक्षकार सामने कैमरे पे बैठे हैं इनकी डिटेल मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो नेम है और जो आपका फेस है वो मैच हो गया। उसका यस का साइन आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखाई दे रहा है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उस रिकॉर्डेड वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखने के बाद ही आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो देखने के बाद यदि आपको उसको करेक्शन लगता है तो यहाँ पर पुनः प्रारंभ करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप वापस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट करें बटन कर क्लिक कर आप यहाँ से आगे बढ़ें।
अब यहाँ पर आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड होना प्रारंभ हो गया है। अब जैसे ही आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो जैसे ही आप आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित पक्षकार के रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिस OTP को यहाँ पर दर्ज करने के बाद ही आपकी जो eKYC की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पर सबमिट होगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो पक्षकार की आधार ID है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल आ रही है। सिर्फ यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करके आपको OTP जो प्राप्त हुआ है उसे आपको यहाँ से वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पर ठीक ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज लिखा आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर वीडियो KYC हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसी प्रकार सेकंड पार्टी भी अपना जो फेसलेस वीडियो KYC की प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर अपना वीडियो बनाकर यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो हमारे केस में दोनों ही पार्टियों द्वारा वीडियो KYC का वीडियो बनाकर सबमिट कर दिया गया है। अब पार्टी की ओर से सबमिट होने के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे उन्हें हम यहाँ पर इस पार्टी जब रजिस्ट्रार के सामने वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित होंगे उसके लिए यहाँ पर स्लॉट बुक करना होगा। तो वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर करेंगे वो हम देखते हैं। अब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपना लॉगिन कर पंजीयन की प्रक्रिया वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लिस्टिंग ई-रजिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके द्वारा अभी तक इनिशिएट की गई रजिस्ट्रियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर कार्रवाई करें वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्री किस स्टेज में है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके पक्षकार द्वारा गैर इंटरेक्टिव वीडियो आधारित KYC सबमिट कर दी गई है। तो सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर स्लॉट बुकिंग वाला जो बटन है आपका यहाँ पर इनेबल हो गया है। इससे पहले जब तक यह eKYC सबमिट नहीं की जाएगी स्लॉट बुकिंग का बटन आपका यहाँ पर इनेबल नहीं होगा। तो जैसे ही आप स्लॉट बुकिंग के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी उप पंजीयक कार्यालय है उसके लिए ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप अपना यहाँ से उप पंजीयक कार्यालय सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्लॉट दिखाएं बटन ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो उस उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जो भी स्लॉट अवेलेबल रहेंगे वो स्लॉट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग जिस डेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस डेट में मुझे जो भी स्लॉट अवेलेबल दिख रहा है उसे मैं यहाँ पर क्लिक कर स्लॉट के ऊपर टाइमिंग के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप इस टाइम स्लॉट बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं हाँ बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ करूँगा तो मेरे जो भी पक्षकार होंगे उनके पास वर्चुअल VC के लिए जो रजिस्ट्रार के साथ उन्हें जुड़ना है उसकी एक लिंक उनके पास उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगी। इस प्रकार सर्विस प्रोवाइडर के एंड पर फेसलेस रजिस्ट्री की प्रोसेस कंप्लीट होगी। उसके बाद जो भी डेट रहेगी उस डेट में VC के माध्यम से रजिस्ट्रार महोदय के साथ कनेक्ट होकर आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसे अपने लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप जाकर आप फेसलेस रजिस्ट्री के लिए अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि संपदा 2.0 के रिगार्डिंग आपको कोई नया वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप वहां पर संपदा 2.0 के सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।